दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 10 इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग करेंगे, जो कि यहाँ से आपको एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। यानी कि 10 क्वेश्चन में आपको जो है टोटली 100 क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक वॉच करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गांधी गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था या 1935 में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों कई एग्जाम में कई बार बार पूछा गया है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अगर आपको क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 1930 में जो था क्या हुआ था, गांधी इरविन जो है समझौता हुआ था। आइए इसका हम लोग जो है 10 इम्पोर्टेंट समझते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझते हैं। गांधी इरविन समझौता मार्च के महीना में हुआ था, 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन शामिल थे। यह समझौता गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ। इसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की घोषणा की और बदले में अंग्रेजों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया था। नमक कानून उल्लंघन की अनुमति दी गई इसमें, और इस समझौते की आलोचना भी हुई कि गांधी जी ने ज्यादा रियासतें दी। इसके बाद गांधी जी ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन वहां का हुआ प्यारे दोस्तों भारतीयों की मांगे पूरी नहीं हो सकी। वहां पे क्या हुआ, भारतीयों को जो है मांगे पूरी नहीं हो चुकी। यह समझौता स्वतंत्र आंदोलन का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। तो ये सब जो है आपके लिए एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि यूपीएससी, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, एसएससी में भी आपको जो है वेरी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था? 1885 में हुआ था, 1890 में हुआ था, है ना, 1905 में हुआ था, 1920 में हुआ था। अगर इसका आपका सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1885। आइए इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 में हुआ था। अब इसके जो संस्थापक जो थे, है ना, हयूम थे, जो थे हयूम थे। ये भी आपको जो है क्वेश्चन बन सकता है। पहली बैठक कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बम्बे में हुआ था, अब उसको क्या बोला जाता है, मुंबई बोला जाता है। अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। और इसमें जो है कितने टोटल आदमी थे? टोटल जो थे 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो यहाँ से 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में। अगला जो है इसी में और आगे पढ़ते हैं। प्रारंभिक उद्देश्य था क्या था? भारतीयों को राजनीतिक मंच देना। इसमें क्या मेन उद्देश्य था कि भारतीयों को राष्ट्रीय राजनीतिक मंच देना, है ना, भारतीयों को राजनीतिक मंच देना था। इसमें शुरुआती दौर को
उदारवादी चरण कहा जाता है। शुरुआती दौर को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसमें बताना है कि शुरुआती दौर को क्या कहा जाता था। ये जो कहा जाता था उदार उदा उदारवादी चरण कहा जाता है। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केंद्र बनी। यही जो क्या बना, बाद में मुख्य केंद्र बना स्वतंत्रता संग्राम का। बाल गंगाधर तिलक, लाला राजपत राय, बिपिन चंद्रपाल जैसे नेता उभरे। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों कांग्रेस ने जो थे बड़ी भूमिका निभाए। ये भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। अगला सवाल है वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत जो है किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत जो है किसने लिखे थे, आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आपको इसमें सही आंसर क्या होगा, आपको अगर मालूम है तो आप आंसर को कमेंट में बता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्या किए थे, लिखे थे वंदे मातरम। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन जानते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। वंदे मातरम जो गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। इसे उनकी पुस्तक आनंद मठ, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंस हो जाता है। आनंद मठ जो है 1882 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी पुस्तक में शामिल किया गया, तो आनंद मठ में शामिल किया गया। ये भारत माता की है ना स्तुति है। ये भारत माता की क्या है, स्तुति है। पूछ लिया जाएगा कि भारत माता का स्तुति कौन है, तो वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत जो है ये भारत का स्तुति है, पूछ लिया जाएगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना गया। इसे 1896 के कांग्रेस अधिनिवेश में गाया गया। कब गाया गया था दोस्तों, आपको याद रखना, पूछ देता है एग्जाम में कि कब गाया गया था ये, तो 1896 में गाया गया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे आइए इसी में है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार संगीत बंध दिया। इसको पहली बार संगीत बंध किसने दिया, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बना। स्वतंत्रता सेनानियों का क्या बना, ये नारा बना। और 1937 में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि दर्जा कब दिया गया, राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया, तो 1937 में जो है इसे राष्ट्रीय गीत का जो है दर्जा मिला। स्वतंत्रता आंदोलन में यह जोशीला नारा था, है ना। स्वतंत्रता आंदोलन में जो था एक था जोशीला नारा था। और आज भी ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है, तो आपको बताना है वंदे मातरम। अगला सवाल है आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। अगर आपको सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1920 में हुआ, 1930 में हुआ, 1935 में हुआ, 1942 में हुआ। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1930 में इसकी शुरुआत की। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से इसका आरंभ हुआ था। और गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर चले और उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर कानून तोड़ा।
तो यहाँ तक जो है इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या करना है, पेन और कॉपी में आपको क्या करना, लेके नोट्स कर लेना है। जो भी आपको इसमें से मालूम नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं, जो कि आपको एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम में, प्रीलिम्स में मदद कर सकता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जैसे दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला एक्सप्लेनेशन इसी में देखते हैं। तो आगे का व्याख्या जो है बताना है कि आंदोलन का जो उद्देश्य था क्या था, अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन था। अंग्रेजी कानूनों के क्या था, ये उल्लंघन था। इसमें बड़ी संख्या में जनता शामिल हुई और महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। यह आंदोलन स्वतंत्र संग्राम का बड़ा पड़ाव था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बताना है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, है ना। अगर आपको सही मालूम है आंसर तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए इसमें हम लोग व्याख्या समझते हैं। संविधान सभा का गठन जो हुआ था 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन, है ना। इसकी कुल सदस्य संख्या थे जो 389 थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। उन्हें अस्थाई अध्यक्ष कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अस्थाई अध्यक्ष कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में प्रमुख बहसें हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम क्या बने? ये राष्ट्रपति बने। अगला सवाल है आपके पास, बताइए कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? राजिया सुल्तान थी। इसमें से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान जो थी भारत की पहली महिला शासक थी। आइए इसका व्याख्या हम लोग समझते हैं। राजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी। वह जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना। किसका बेटी थी? इल्तुतमिश का बेटी थी। और ये 1236 में गद्दी पर बैठी थी। 1236 में गद्दी पर बैठी थी, ये भी आपको याद रखना है। उसने परंपरा तोड़कर पर्दा प्रथा नहीं अपनाई। वह सेना का नेतृत्व करती थी। वो सेना के क्या करती थी? नेतृत्व करती थी। दरबार में तुर्क अमीरों का विरोध सहना पड़ा और उसकी योग्यता के बावजूद लिंग भेद के कारण विरोध हुआ। उसे हटाकर बहलूल खान को गद्दी पर बैठाया गया। ये भी आपको याद रखना है। अंत में क्या हुआ उसके साथ? 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। 1240 पूछ लिया जाता है एग्जाम में, रजिया सुल्तान का हत्या कब कर दी गई थी? तो 1240 ईस्वी में कर दिया गया था। उसे भारत की पहली और बहादुर महिला शासक माना जाता है।
ये भी आपको क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। इस यहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, बताइए कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब अंतर्राष्ट्रीय किया गया, ना स्थान स्थानांतरित कब हुई। बताना है कि राजधानी भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। 1905 में हुआ, 1911 में हुआ, या 1919 में हुआ, या 1920 में हुआ। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कमेंट में करके आपको बताना है। सही आंसर बताइए, आपको मालूम है तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में जो है भारत की राजधानी जो है ना कोलकाता से दिल्ली बना था। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इसमें जॉर्ज पंच ने भाग लिया। इसी समय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। कारण था दिल्ली भारत का भौगोलिक केंद्र था। कलकत्ता में बंगाल विभाजन के कारण आंदोलन बढ़ रहे थे। आंदोलन क्या रहे थे, बढ़ रहे थे। दिल्ली जो है ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त मानी गई है और इसके बाद नई दिल्ली की योजना बनी। इसे सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया और 1931 में नई दिल्ली औपचारिक रूप से उद्घाटित हुई। आज भी यह भारत की राजधानी बनी हुई है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले कब गाया गया। 1911 में गाया गया, 1915 में, 1920 में, या 1947 में। इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1911। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है सबसे पहले 1911 में गाया गया। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। यह पहली बार 1911 में कोलकाता कांग्रेस अधिनियम में गाया गया। मूल रूप से यह बंगाली भाषा में लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाद में इसे संस्कृत हिंदी में परिवर्तन किया गया। इसे 1950 में भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया, 1950 में घोषित किया गया। इसे गाने की अवधि 52 सेकेंड तय की गई। इसमें भारत की विविधता और एकता का वर्णन है। टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह गीत आज भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाया जाता है। इसे भारत की राष्ट्रीय पहचान माना जाता है। अगला सवाल है आपके पास, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या दांडी। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चंपारण। आइए इसका हम लोग व्याख्या समझते हैं। दोस्तों 1917 में गांधी जी ने चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह किया। यहाँ नील की खेती से किसानों का शोषण हो रहा था। अंग्रेज किसानों को जबरन नील की खेती करवाते थे। गांधी जी ने किसानों की समस्याएं सुनी और किसानों के पक्ष में आंदोलन शुरू किया। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिली। यह गांधी जी का पहला भारतीय आंदोलन था। इसे उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। इससे उन्हें क्या मिली, महात्मा की उपाधि मिली। यहीं से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का असली प्रवेश हुआ। असली प्रवेश यहीं से हुआ। आइए
गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई थी? गदर पार्टी जो है दोस्तों कहाँ स्थापित हुआ था? आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर आपका क्या होगा। भारत में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था या सिंगापुर में हुआ था? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। गदर पार्टी जो है अमेरिका में स्थापित किया गया था। आइए इसका व्याख्या के बारे में समझते हैं। गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में अमेरिका में हुई थी। इसकी स्थापना भारतीय मजदूरों और छात्रों ने किया। ये भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था। इसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना था और गदर जो है अखबार भी प्रकाशित किया गया। इसमें क्रांतिकारियों लेख छपते थे। नेता लाला हरदयालाल राय यानी कि करतार सिंह और सराभा आदि इसमें शामिल थे। पार्टी के सदस्य भारत लौटकर आंदोलन करना चाहते थे। 1915 में गदर आंदोलन असफल रहा। 1915 में जो है गदर आंदोलन जो है असफल रहा, लेकिन इसमें जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है 10 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है जनरल नॉलेज का जीके जो है हिस्ट्री का हम लोग किए, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो है इसका व्याख्या भी देखें, जो कि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो को क्या करना है, आपको शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और जो है आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही।